बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 फौजी जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुपों ने बन्नू छावनी पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नायक सब्ज अली भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ऐसे नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ मादरे वतन और इसके अवाम का दिफा करती रहेंगी। दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। पूरे कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरे कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल खत्म करने के लिए आज़म है और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। शहीद होने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर और जरी नौजवानों के सलाम पेश करते हैं। खुशाब नहर में नहाने आने वाले 6 लड़के डूबकर जान बहाक। डूबने वालों में से एक को जिंदा निकाल लिया गया। 6 की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। 7 लड़कों के डूबने की अचानक खबर सुनकर इलाके में कोहराम मच गया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने तहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। जुडिशल कमीशन के नाम खत में जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जज के तौर पर दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी गई उसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई इससे शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से मौजरत चाहता हूँ। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। पार्लियामेंट को तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं, बानी PTI नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। क्या तौहीन सिर्फ एक इदारे की होती है? अगर तौहीन की कार्रवाई का हक एक इदारे को हासिल है तो दीगर इदारों को भी यह हक हासिल है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। हमारा निजाम 9 मई के जिम्मेदारों का दिफा कर रहा है। 9 मई को भी एक इदारे और शोधा की तौहीन की गई। ये दहशतगर्दों को भी कवर देते हैं। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती है। पाबंदी लगने की जिम्मेदार PTI खुद। तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात बन जाए तो हम पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर ये फैसला वफाकी हुकूमत और अदालत ने करना है। अफसोस की बात है PTI अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी। वजीर आला की बन्नू हमले की भी मजम्मत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। हमें कोई इंदिया नहीं था कि PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा
बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप पर शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। मौजूदा फैसले में भी नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी राजकुमारी की छाप वाज़ेह नजर आती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज कायम है। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी मसले का हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इदारे कौम को बताएं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के इनके पास क्या सबूत हैं। फौरन फंडिंग और साइफर के सबूत भी कौम के सामने रखे जाएं। कौम को बताया जाए किस तरह बानी पीटीआई को पॉपुलर करने के लिए मिलकर अरेंजमेंट की गई। ये भी बताया जाए कि इस शख्स ने इंतशार पैदा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। कौम को यह भी बताना होगा कि इस शख्स ने इदारों के अंदर बगावत के लिए लोगों को कैसे उकसाया। 6000 दहशतगर्दों को किसकी ईमा पर और क्यों छोड़ा गया। मुल्क का मजीद किसी इम्तिहान के मुताहमिल नहीं हो सकता। रियासत को ऐसे लोगों से खतरात हो तो कोई इनको सियासी जमात नहीं कह सकता। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस मुकर्रर रवायती रास्तों पर रवादवा, आज़ादारी का सिलसिला जारी। जुलूस के रास्तों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, डबल सवारी पर पाबंदी आई। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात, रास्ते सील, पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। जुलूसों की जदीद कैमरों से निगरानी जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी बंद। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के अक्सरियती अजला में आज और कल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में 28 मकामात, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद। 10 मुहर्रमुल हराम तक कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस को भी बंद रखने का फैसला। पेशावर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल, बीआरटी सर्विस भी बंद। अंदरूनी शहर मुकम्मल तौर पर सील। इस्लामाबाद पुलिस का मुहर्रमुल हराम के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील। डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रजा ने खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया। इस्लामाबाद में यकम मुहर्रमुल हराम से 2 रबीउल अव्वल तक 181 जुलूस और 965 मजालिस का इनेकाद होगा। 16,000 से ज्यादा अफसरान सिक्योरिटी के फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। शहर भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। सिक्योरिटी प्लान से कबल तमाम मकातब फिक्र के उलमा, मशाइख, मेंबरान अम कमेटी और दानिशवरों से मुलाकातें की गईं। शहरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना अरकान को यौम आशूरा पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे करीबी इश्तराक कार यकीनी बनाएं। हर शहर में पुरअमन फजा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। कानून इदारे पूरी तरह मुतहरिक और मुस्तैद रहें। महकमे दाखिला की हिदायत नजरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुहर्रमुल हराम में बिजली की मुअत्तली के बायस सिक्योरिटी रिस्क पैदा होने के खदशात। महकमे दाखिला सिंध की हिदायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना। महंगाई की वजह से पाकिस्तान में समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया ज्यादा टैक्स और तवानाई के नरखों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इसकी जरूरियात से काफी कम है। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमजोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। खर्चे पूरे होते नहीं है। पहले 100 के पेट्रोल से 2-3 दिन चल जाते थे, अब तो रोज का पेट्रोल 100 का लग जाता है। सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, गरीब बंदे को तो इन्होंने जीते जी मार दिया है। आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना, कुछ भी नहीं होगा मुल्क का। ये मुल्क ठीक नहीं होगा कभी भी। हमें तो पता नहीं चलता कि भाई कब रेट बढ़ रहा है और कब रेट कम हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ मेहरबानी करें।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की ठान ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। अगर रिलीफ नहीं देती तो आए रोज तकलीफ भी तो न दे। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज, मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे। पेट्रोल की कीमतें कम करो के नारे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, आज भी जुल्म का निजाम है, आम आदमी के हकूक नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इजलास जुमेरात को तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने भी PTI के साथ वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खवातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस खवातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार। नई फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तहकीकात। नैब तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल आमद। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। बानी PTI और बुशरा बीबी से गुज़श्ता रोज भी अडयाला जेल में तफ्तीश की गई थी। वज़ीर आला KP की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबता किया था। पंजाब में कल से 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। पेश के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में गर्मी का राज। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के पेश नजर 17 अजला हाई अलर्ट। सुलेमान रेंज के इलाकों में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। पंजाब से मिलाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक मअतल। फोर्ट मनरो पास के रास्ते बलोचिस्तान में ज़ियारत और दीगर सियाहती मकामात से वापस आने या जाने वाले मुसाफिर भी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। नसीराबाद डिवीजन के तमाम अजला हरनाई के सैलाबी पानी से मुतासिर। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को महफूज मकामात की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। चकवाल कलर कहार के नजदीक ट्रैफिक का होलनाक हादसा। ड्राइवर को नींद आने के बायस तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कार में सवार फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसे में माँ बेटा जाँ बहक, बेटा और बेटी की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में 2 बच्चियों के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम में कत्ल समेत 3 दफात शामिल। मुद्दई मुकदमे का कहना है कि मुलजिम ने अपने भाई और भाइयों के उकसाने पर कत्ल किया। मुलजिम के भाई और भाभी जायदाद की खातिर बहन को तलाक दिलवाना चाहते थे। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। वाक़या थाना सदर की हदूद रेलवे कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम इरफान मुगीरी ने कार्रवाई के इल्जाम पर फायरिंग करके लड़की और नौजवान को कत्ल किया। लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं।